नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी एमसीक्यू में। मैं प्रतीक चौधरी आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करेंगे। ग्रुप डी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यूआर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे। साथियों, इन तीनों की बात करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में जो रेलवे के द्वारा वैकेंसी आने वाली है, किसकी आएंगी, यानी रेलवे एएलपी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एएलपी वैकेंसी 2022 और 2023 सेशन होने वाला है। तो साथियों, 2022 और 23 जो सेशन होने वाला है, अगर आप ये चाहते हैं कि एएलपी में आप फॉर्म अप्लाई करें और फॉर्म अप्लाई करने के बाद इच्छुक हैं कि रेलवे में एएलपी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो सिलेक्शन लेने से पहले आपका जो प्रक्रिया होती है, यानी आपको सीवीटी 1 देना होता है। क्या होता है? सीवीटी 1 देना होता है। सीवीटी 1 देने में के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? आपको देखो, सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी? आपको रीजनिंग पढ़नी होगी। उसके बाद मैथ 2 नंबर पर आएगा, मैथ आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी जनरल साइंस आएगी और उसके बाद जीके आएगी। ठीक है, ये 4 पोर्शन आपको पढ़ने होंगे। 4 पोर्शन कितने नंबर के होंगे? वहीं अब अगर हम रीजनिंग की बात करें, आपको रीजनिंग आपको 25 नंबर की देखने को मिलेगी। अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे। और जनरल साइंस की बात करें, वो भी 20 नंबर का। और जीके की बात करते हैं, ये भी 10 नंबर की। टोटल अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पर आपको 75 नंबर आएंगे, यानी ठीक है। तो यानी ईएलपी आपकी जो ग्रुप रेलवे एएलपी की वैकेंसी है, लोको पायलट की वैकेंसी है, वो टोटल कितने नंबर के होते हैं? यानी कुल पूर्णांक होगा आपको 75 नंबर का। कुल पूर्णांक आपको कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का। ठीक है। तो साथियों, अब ये हमने तो सिलेबस की बात कर ली। अब आपको हमारे चैनल से माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आज की क्लास, यानी आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो स्टार्ट कर दी है हमने। ठीक है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है और इस हिसाब से किए हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो इस क्लास को, रीजनिंग की क्लास को ले सकता है। ठीक है, रीजनिंग क्लास भी ले सकता है और मैथ की क्लास ले सकता है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में रीजनिंग आ रही है तो आप रीजनिंग में पढ़ के हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें कुछ खास होने वाला है। खास क्या होगा? जैसे रेलवे, अब रेलवे क्या होता है कि टीसीएस रेलवे, जो टीसीएस कंपनी है, वो हर एक रेलवे का पेपर कराता है। एक ग्रुप डी हुआ अभी जो समाप्त हुआ है, वो टीसीएस कंपनी ने कराया है। एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है वो भी टीसीएस कराती है। लेकिन रेलवे में क्या होता है, कुछ अलग चैप्टर होते हैं। ठीक है, वहां से पूर्व अवधारणा, एसएससी के अंदर जीडी हुआ, सीएचएसएल वहां पर नहीं आती, लेकिन ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं वहां को, यहाँ पूर्व अवधारणा को चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी रीजनिंग का जो बैच आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और मैथ भी आपको कंटिन्यू वे में चलेगा। मैथ के भी टीचर से आपकी बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। सेपरेट टीचर है आपके लिए बहुत। अगर आप उन टीचर से आप पढ़ते हैं मैथ, तो आपको 20 नंबर है तो वो भी बड़े आसानी से 18 या 19 नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें 25 में से 25 की गारंटी लेके चलूंगा। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तो आप 25 में से 24 या 25, मैं 25 की श्योर हूं दावे के साथ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो आप 25 नंबर की रीजनिंग आप कंटिन्यू वे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप 24 नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, नहीं, मैं आपकी 25 की गारंटी लेके चलता हूं। मैं आपको बताऊं वो टॉपिक आपको कवर करने हैं, प्लस में उसके बाद जो मैं आपको नोट्स या पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, उनसे आपके माध्यम से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं हम जीके यानी जनरल साइंस की। अब जनरल साइंस क्या होगा कि साथ ही 20 नंबर की जनरल साइंस आएगी। देखो, अभी आपने क्या हुआ, अगर आपने देखा होगा ग्रुप डी के अब जो एग्जाम समाप्त हुआ था, तो जनरल साइंस ने स्टूडेंटों की हालत खराब कर दी थी। हालत कैसे खराब कर दी थी कि न्यूमेरिकल पूछ रहा था, और 9वीं और 10वीं क्लास से अगर कोई भी स्टूडेंट 18 साल के बाद 18 फॉर्म अप्लाई करता है और 4 साल बाद एग्जाम होता है, और फिर उसमें 8 और 9 10 की चीज पूछ ले, 8 और 10 की पूछ, और वो भी थियोरेटिकल, तो कौन कर सकता है? तो इसलिए सभी स्टूडेंटों की हालत खराब हो गई थी। तो इसमें से 20 में से किसी के 5 नंबर है, किसी के 4 नंबर है, ऐसे ऐसे नंबर आए थे स्टूडेंटों के। तो साथियों,
सबसे बेटर आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि आज तक जितने भी रेलवे के माध्यम से पेपर हुए हैं सभी क्वेश्चनों के एक सेपरेट बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन। तो जनरल साइंस की उस बुक के लेके आइए और बैठ के पर डे 2 घंटे आपको वो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। 1 से 1.5 महीने में आप ऐसे खत्म करोगे, जैसे 1-1.5 महीना खत्म हो जाए फिर उसको दोबारा रिविजन करो, ठीक है। ये बेटर आइडिया होगा जनरल साइंस का। अब जीके, अब देखो जीके में देखो, अगर आप ऐसे पढ़ने बैठो तो कभी 2-3 महीने में जीके समाप्त आपको नहीं होगी। अगर आपने XYZ जीके समाप्त कर भी ली तो आप उसे पढ़ नहीं पाओ, आपको याद नहीं रहेगी। तो आपको बेटर आइडिया क्या है जीके का पढ़ने का, वो भी देखो 10 नंबर की है, 2-3 नंबर की, तो इसमें करंट अफेयर भी आएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो रेलवे अक्सर वहां से करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं आपको डे बाय डे टारगेट दूंगा कि आपको जीके और जीएस में आपको ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो आप उन टॉपिक को कवर करने हैं। जैसे मैं आपको जैसे टारगेट के माध्यम से आपको टॉपिक बताऊंगा जीके में, आपको जो भारत में जो प्रथम व्यक्ति थे, जैसे प्रथम व्यक्ति आपको जैसे कंप्लीट करने हैं, तो कंप्लीट भी कहाँ से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहे, उनका मटेरियल नहीं हो, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू वहां पे इनकी टारगेट के आपके पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। देखो रीजनिंग और मैथ की भी मैं आपको बता चुका हूं कि रीजनिंग में आपको कंप्लीट कराऊंगा और मैथ भी आपको एक साथ कंप्लीट कराएंगे आने वाले दिनों में, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो एएलपी है और एएलपी का आपका बैच कंप्लीट स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग की क्लास में आपको कंटिन्यू प्रॉपर वे में आज से ही कंप्लीट है, आज सुबह आपके मॉर्निंग में एक क्लास मिल जाएगी और मैथ की क्लास भी आपको कंटिन्यू बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। ये तो हमारी बात हुई सर कि एएलपी के बारे में जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ग्रुप डी कट ऑफ की। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं साथियों, यूआर कैटेगरी से अगर आपके 60 के आसपास नंबर हैं तो आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी जून हो, जून में फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 58 नंबर होने चाहिए, एससी कैटेगरी से हैं तो आपके 52 नंबर होने चाहिए, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 48 नंबर होने चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके 55 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी फिक्स है कट ऑफ। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन यहाँ से कट ऑफ मिला देना। मैं यूट्यूब चैनल से, अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आए यहाँ से कट ऑफ मिला लेना कि सर ने क्या बोला था, ठीक है। तो साथियों, अगर आप एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको कंटिन्यू प्रॉपर वे में आपको क्लास देने वाला हूँ, ठीक है। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको यही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला था कि एएलपी की वैकेंसी आने वाली है और क्लास भी आपको कंटिन्यू वे में स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।